हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन मास का पावन महीना शुरू होने वाला है, जो कि 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू होकर 19 अगस्त तक रहेगा। इस सावन मास को हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हम सब के मन में कोई ना कोई कामना ज़रूर है, जो कि हमें भोले बाबा से जाकर कहनी है। और इस सावन के महीने में हमें भोले बाबा को दिल से रिझाना है कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। सबके सब कुछ रहता ही है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबके पास लगता है कि मेरे पास ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना है, और जो थोड़ा बहुत नहीं भी है वो जाके हम भोले बाबा से अपनी मन की बात कह देंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने दिया है उन्हीं की कृपा से, तो उसके लिए दिन में जितनी बार धन्यवाद बोलो उतना ही कम है। तो धन्यवाद बोलना नहीं भूलना है हमें अपने भोले बाबा को, कि उनकी ही जो हमारे पास है उनकी कृपा से ही है, और वो जो देंगे अच्छा ही देंगे और बेहतरीन ही देंगे, क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो चलिए इस सावन माह के बारे में जो कुछ उपाय और नियम है वह देख लेते हैं। इस बार जो सावन के महीने में हमें पूरे 5 सोमवार मिल रहे हैं, और इस बार के सावन में यदि आपकी कोई कामना हो, बहुत विशेष कामना हो जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही हो, या आप नौकरी में सफलता चाह रहे हैं, उन्नति चाह रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति चाह रहे हैं, नहीं हो रही है, और आप बहुत अथक प्रयास भी कर रहे हैं। नौकरी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ऐसे मिल जाएगी, नहीं, मेहनत आपने पूरी की है लेकिन तब भी आपको सफलता नहीं मिली। आप व्यापार व्यवसाय कई बार बदल के देख चुके हैं, उसमें भी आपको उन्नति नहीं मिल पा रही, व्यापार ठप्प पड़ा जा रहा है, काम धंधा ठप्प हो रहा है, तो आपको यह उपाय करके देख लेना। आपको करना क्या है, वैसे तो पंडित जी बताते हैं कि सावन मास में हमें रोज़ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यदि आप कर सकें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रोज़ तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सावन मास में एक बार हम सबको ही एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। पुरुष लोग तो वैसे भी उतना नहीं ध्यान दे पाते, नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम स्त्रियों को तो कम से कम एक बार पार्थिव शिवलिंग का सावन मास में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य ही करना चाहिए, अपनी घर की सुख शांति के लिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करना चाहिए, क्योंकि माता सती हर दिन, प्रत्येक दिन वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। बालू का पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, कभी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, और उसका पूजन करती थी, और शाम को मत्था टेक कर अपना नतमस्तक होकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देती थी, और शाम होने के पहले ही वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। शिवरात्रि ही ऐसा दिन होता है, या हरितालिका तीज का दिन, या कोई ऐसा विशेष दिन होता है जब हम पार्थिव शिवलिंग को रात भर रख सकते हैं। लेकिन जैसे यदि हम ऐसे रोज़ पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो हमें सूर्य अस्त होने के पहले ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार से माता पार्वती रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और उसका विसर्जन करती थी। और माता सती ने शंकर भगवान को पाने के लिए इसी सावन के महीने में सबसे ज़्यादा कठिन साधना की, इसलिए सावन का महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय है, और हमको इसी सावन के महीने में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने भोले बाबा को रिझाना है। तो चलिए देख लेते हैं वह कौन कौन से उपाय हैं और नियम हैं जो हम करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इस सावन के महीने में सबसे पहला उपाय तो है पार्थिव शिवलिंग का। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर का जो गमला हो, या जो भी क्यारा हो, किसी भी पेड़ का, तुलसी के पेड़ के नीचे जो तुलसी का गमला होता है उसमें बिल्कुल मत कीजिएगा यह उपाय। बाकी आप किसी में भी, समी के पेड़ का वृक्ष हो जो हम लोग आजकल घर में लगाते हैं, और या कोई भी वृक्ष हो, किसी फूल का हो, कोई भी हो, आप उसके नीचे, बस तुलसी माता का नहीं होना चाहिए वो पेड़, बाकी आप किसी भी गमले में, क्यारे में यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। हाथ से ही आप ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उसी गमले में कर लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी को गीला कर लीजिए, और उसमें जलाधारी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पंडित जी बताते हैं। जलाधारी मत बनाइए जब आप गमले में बना रहे हैं और सावन मास में बना रहे हैं, तो उनका यह बताया हुआ उपाय है कि आप उसी गमले में, अपने घर के गमले में, जो भी क्यारा है, गमला किसी भी पेड़ का हो, फूल का पेड़ हो, जो उसी गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। जलाधारी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल शिवलिंग का
स्वरूप बना लेना है, जलाधारी मत बनाइए, केवल शिवलिंग का स्वरूप बना लीजिए, उसको थोड़ा सा चिकना कर लीजिए मिट्टी से और अच्छे से शिवलिंग का स्वरूप बना लीजिए। और वहीं पे सावन का महीना चल रहा है तो 1 लोटा जल नहीं, 2 छोटे छोटे पात्र में 2 लोटा जल तांबे का लीजिएगा। तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल भर के उसको वहीं पर जल समर्पित कर दीजिएगा। दूध, दही, अच्छत जो भी हो आप समर्पित करिए, बेलपत्र, समीपत्र, फूल जो भी आपको आप समर्पित करिए। धूप बत्ती दिया जो भी लगाना है आप लगाइए अच्छे से, अपने मन की बात भोले बाबा से कर दीजिए। और उसके बाद आपका जो काम नहीं हो रहा या जो मनोकामना है उस काम को कर लीजिए। और उसके बाद 15 से 20 मिनट या आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद उस कामना को करने के बाद आप वहीं पे उसी गमले में उस मतलब जल लेके विसर्जन कर दीजिए। वो पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया है, जो शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, उसी गमले में उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर दूसरे दिन आप ऐसे ही करिए। आप देखिए कि सावन मास में आप रोज़ करके देखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आपको इसमें जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल शिवलिंग का स्वरूप बनाना है अपने घर के गमले में और हर दिन आपको यह उपाय करना है रोज़। इससे आपके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना होगी वह भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 15-20 मिनट बाद उसी गमले में विसर्जन कर दीजिए जल के द्वारा। और दूसरा उपाय क्या है कि सावन के मास में पंडित जी बताते हैं कि भोले बाबा को सावन मास में शिवलिंग पर कोई 108 चीज़ जरूर समर्पित करनी चाहिए। चाहे आपके वो चावल के दाने हों, मूंग के दाने हो, कमल गट्टा हो, 108 फूल हो या कोई भी 108 चीज़ हमें शिवलिंग पर ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। जौ के दाने हों, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, गेहूं के दाने, आजकल तो पिसा पिसाया आटा, तो गेहूं के दाने नहीं है, जौ नहीं है, कमल गट्टा नहीं है, फूल नहीं है, तो आप क्या करिए, क्योंकि इसमें करना है क्या ना कि 108 जो पहले दिन चढ़ाए हैं वही पूरा 1 महीना, जितने दिन भी सावन का रहता है, पूरा सावन के महीने हमें वही 108 चीज़ भोले बाबा को समर्पित। अगर आप 2 चीज़ का नियम बना रहे हैं कि हम गेहूं के दाने भी समर्पित करेंगे और चावल के दाने भी समर्पित, तो आप दोनों चीज़ 108 समर्पित करिए। 3 का है तो 3 समर्पित, मतलब जो भी एक नियम बनाइए उसको पूरे महीने आपको करना है। तो सबसे अच्छा होता है चावल, सबके घर में होता है। बस देखिएगा चावल अच्छे से बीन लीजिएगा आप लोग कि उसमें टूटा फूटा ना हो, चावल आखा होना चाहिए। भोले बाबा कोई भी चीज़, कभी कोई खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती और ना कभी भोले बाबा कोई अपूर्ण चीज़ देते। वो हमेशा जो कुछ भी देते वो पूर्ण ही देते हैं, तो इसलिए उनको कभी भी कोई खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। तो चावल अच्छे से बीन लीजिएगा कि वो पूरा आखा चावल हो। वो 108 चावल के दाने हमें गिन के रोज़ शिवलिंग पर समर्पित करना। और तीसरा नियम जो, और ये इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि पंडित जी बताते हैं कि जब हम सावन के महीने में 108 कोई चीज़ भोले बाबा को समर्पित करते हैं तो भोले बाबा हमें साल भर में लाख करोड़ गुना करके वापस कर देते हैं। तो इस तरह से हो गया यह दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय यह देख लेते हैं कि सावन के पहले दिन, सावन सोमवार के दिन से इस बार शुरू हो रहा है, 22 जुलाई को पहले ही दिन हमें एक बेलपत्र का उपाय हम सबको करना है। अपने घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए, या कोई रोग वगैरह उससे दूर रहने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबको यह उपाय करना है। तो यह एक बेलपत्र का उपाय है। इसमें क्या करना है कि हमें अपने घर के आसपास जो शिवालय वहाँ चले जाना है, और यदि हम शिवालय नहीं भी जा पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में ही हमें एक बेलपत्र ले लेनी है। वो बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, आपको बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मंदिर से ही बेलपत्र उठा लीजिए, उसे धुल लीजिए, निर्माल्य से ले लीजिए, धुल लीजिए और भोले बाबा को अपने मन की बात, अपनी कामना कहते हुए वह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और सावन मास में एक बेलपत्र ऐसे भोले बाबा को जरूर समर्पित करना है। तो इससे आपकी जो भी मनोकामना वह जरूर से ज़रूर पूरी होगी सावन मास में। और चौथा उपाय यह है कि जब आपने बेलपत्र वाला उपाय करें तो आपको 1 लोटा जल का भी उपाय कर लेना चाहिए। 1 लोटा जल में क्या करना है कि तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है, शिवालय जाना है और वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें शिवलिंग पर धीरे धार के साथ शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करने के बाद हमें 5 बार काशी 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 शब्द का उच्चारण करना है और अपनी मन की बात भोले बाबा से कर देनी। ये दोनों उपाय, एक बेलपत्र वाला उपाय और 1 लोटा जल का उपाय सबको करना है। और
और हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी से पूरी होगी। और ये सावन के पहले दिन ही करना है, जैसे 22 जुलाई से सावन शुरू होगा तो उसी पहले दिन ही करना है यह दोनों उपाय। और 108 चावल के दाने का उपाय आप पूरे सावन मास में करना है, और वो जो गमले में पार्थिव शिवलिंग का उपाय है वो भी सावन मास में, पूरे सावन मास में करना है। और इस तरह एक नियम और बनाना है हमें अपने सावन मास में कि हम पहले 1 लोटा जल चढ़ाते हैं पूरे साल भर में, लेकिन सावन के मास में हमें अपने 2 लोटा जल, 2 तांबे के पास से 2 लोटा जल शिव जी को समर्पित। आपके पास 2 तांबे का लोटा नहीं है तो आप उसके ऊपर एक कटोरी रख लीजिए और शिवालय चले जाइए, एक के ऊपर एक लोटा रख के चले जाइए, एक लोटे के ऊपर एक कटोरी रख के चले जाइए, लेकिन 2 पात्र से शिव जी को जल सावन के मास में समर्पित होता है। इस तरह से हमें यह इस सावन के महीने में इस तरह यह उपाय करना है, और हमारे घर में सुख शांति के लिए हम सबको एक बार यह उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और हम सबकी मनोकामना जल्दी से भोले बाबा पूरी कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।